कोरोना के खौफनाक मंजर के बीच साल 2020 में 22 मार्च को पीएम मोदी की अपील के बाद जनता कर्फ्यू से देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। कोरोना के कहर के कारण लगे इस लॉकडाउन में कई परिवारों को गहरी चोट भी दी थी। आर्थिक तंगी के कारण किसी की नौकरी पर संकट आया तो कोई अपने परिवार से दूर हो गया। ऐसी मुश्किलों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सभी हालातों को पार कर अपना एक नया रास्ता बनाया और अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर ले आए। इस बार कहानी वाराणसी के रमेश मिश्रा की है, जो युवाओं के लिए मिसाल बन गए हैं। वाराणसी के कंदवा इलाके के रहने वाले रमेश मिश्रा शहर के माने जाने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर थे। रमेश अपने स्कूल में कई जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल कॉलेजों पर ताला लगा तो उनकी सैलरी पर संकट खड़ा हो गया। रमेश मिश्रा पर परिवार की जिम्मेदारी थी और सामने लॉकडाउन की परेशानी भी। इन्हीं परेशानियों के बीच रमेश ने नौकरी छोड़ दी और खेती करने का मन बनाया। परिवार के लोग कहने लगे कि आखिर इतनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर खेती का भूत कहां से चढ़ गया, लेकिन रमेश जानते थे कि वो खेती में अपनी राह बना सकते हैं। इस बीच रमेश के एक जानने वाले ने उन्हें अपनी ज़मीन देने की पेशकश की। रमेश ने यह डील मान ली और उन्होंने इस ज़मीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने का काम शुरू किया। एक स्पोर्ट्स टीचर ने अपनी मेहनत से जब खेती करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अच्छी खासी राह को छोड़कर अब एक नया रास्ता चुना है, इसमें सफलता मिलेगी, इसकी क्या गारंटी। लेकिन रमेश अपनी मेहनत पर भरोसा करते थे। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद स्ट्रॉबेरी के फल निकलने लगे और काशी की धरती से स्ट्रॉबेरी को देश के बाज़ारों में भेजा जाने लगा। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रमेश की सैलरी से ज़्यादा मुनाफा निकलने लगा। रमेश बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पुणे के महाबलेश्वर से 1000 स्ट्रॉबेरी के पौधे मंगाए थे। इस दौरान एक पौधा करीब 16 रुपए का पड़ा था। बीते 9 महीनों में रमेश ने इन 1000 स्ट्रॉबेरी के पौधों से ही लाखों रुपए का मुनाफा कमाया है। नवभारत टाइम्स से बातचीत करते हुए रमेश ने बताया कि जब उनकी नौकरी छूट गई तो उन पर परिवार का संकट बहुत बड़ा था। उन्होंने जब पहली बार स्ट्रॉबेरी का फल उगाया तो हर कोई हैरान रह गया। रमेश बताते हैं कि वो आसपास के किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। रमेश ने बताया कि खेती के बदले ट्रेंड में किसान अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है और थोड़ी सी मेहनत करने की भी। काफ़ी समय से मैं एक प्राइवेट जॉब करता था और इस कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और कुछ लाइबिलिटीज़ हुई, तमाम तरह की समस्याएं आई सबके साथ। आर्थिक भी आई, मेडिकल भी आए इश्यूज़। तो उसको देखते हुए हमने एक ब्रेक लेके अपने दोस्तों से शेयर किया और बैठे कुछ यूट्यूब पे सर्च किया। फिर स्ट्रॉबेरी का आइडिया आया। हमारे दोस्त, हमारे यार, सभी वेल विशर्स का बहुत सपोर्ट रहा। हम खिला चुके, ये सीज़न एंड हो रहा है हमारा। प्लांट सब ख़राब हो रहे हैं क्योंकि वेदर क्लाइमेट इनको सूट नहीं कर रहा है। हमने खरबूजे का प्लांट लगा दिया है। उस टाइम फिर क्या क्या सीख मिली कि हाँ भाई एग्रीकल्चर में ही जाना है, क्यों एग्रीकल्चर में ही जाना है, कुछ और भी कर सकते थे आप? इससे कोरोना का जो निचोड़ मुझे समझ में आया कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटल पीस होना चाहिए, आपको स्ट्रेस कम होने चाहिए आपके। तो ये कैसे होगा? हम कुछ अच्छा खाएंगे, कुछ अच्छा पैदा करेंगे, काढ़े और ये सारी चीज़ें आई। तो फिर मैंने इस पर टाइम लिया और कुछ सर्च किया और स्ट्रॉबेरी मेरे दिमाग में आया। फिर मैं इसको घर पे शुरू करने जा रहा था। फिर मेरे मित्र के माध्यम से ये लैंड मेरे घर के पास में ही मिल गया, तो हम पार्टनर के साथ ये काम कर लिए। कितना इनकम हो जाती है? अभी यील्ड पे तो हम नहीं आए हैं, पर यह है कि हमने जितना लगाया है उतना हम निकाल लें, ये हमारे लिए बहुत होगा। हम अपने शहर को खिला पाए, आप सबको खिला पाए, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लोगों के लिए भी मिसाल बन रहा है, लोग भी आ रहे हैं इसको देखने, आपसे आइडियाज़ भी लेते हैं? जी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। हमने उनसे थोड़ा समय मांगा है कि अप्रैल के बाद आप मिलिए, क्योंकि अब तो ये अलग सीज़न में होगा और मुझे अपने काम भी करने हैं। तो मैं फिर उन लोगों को, सबको जो स्टेप मैंने किए हैं वो स्टेप उनको बताऊँगा। वाराणसी के रहने वाले रमेश मिश्रा आम किसानों के लिए मिसाल हैं। वो किसान जिन्हें खेती का संकट होता है और वो लोग जो अपनी रास्ते बनाने में डरते हैं। रमेश उनके लिए एक उदाहरण है कि अगर मेहनत से कुछ किया जाए तो रास्ता ज़रूर निकलता है।